बिस्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है जी हमारी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो कल हमने डेफिनेशंस की हैं, वो मैं एक दो सवाल करवा देता हूँ ना, ताकि लेक्चर में वो रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, तो कल हमने डेफिनेशंस पढ़ी, एक बार रिपीट कर देते हैं पिछला लेक्चर एक बार रिपीट कर देते हैं, तवज्जो से सुन लें। कल हमने पढ़ी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो हमने कहा कि ए मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ द फॉर्म, यानी बड़ी ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हिंसों को ख़ास तरतीब से लिखने से हमारे पास क्या हासिल होता है, मैट्रिक्स आ जाता है। ऐसे ही कहा। फिर हमने कहा कि वो जो उसमें हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स होते हैं उनको रोज़ कहते हैं, जो वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। ऐसे ही है। फिर हमने आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ा, ऐसे ही किया। आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से हमने कहा कि नंबर ऑफ रोज़ क्रॉस का निशान नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। फिर मैंने कहा कि अगर आपको आर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो हम आर्डर को देखकर ये बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ होंगी, कितने कॉलम होंगे। फिर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी, इक्वल मैट्रिक्स पढ़ी, ज़ीरो मैट्रिक्स पढ़ी। ऐसे ही है। फिर हमने वो पढ़ा अपना ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा, फिर नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा। ऐसे ही पढ़ा सारा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज है जी 1.1 निकाल लें पहले, उर्दू मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी, दोनों ही। तो पहला क्वेश्चन है, उसने एक्सरसाइज दी है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, 1.1 पेज 4 है। तो कहता है फाइंड द आर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। वो जो आर्डर मैंने आपको समझाया था कि आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, उस आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की प्रैक्टिस के लिए, आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की प्रैक्टिस के लिए ये एक्सरसाइज दी हुई है। ये पहला सवाल जो उसने दिया हुआ है। देखिए जी, पहला क्वेश्चन है कि पहला पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। इसका पहला जो है ए इज इक्वल टू क्या है, 2 3 -5 और 6। ये ए है जी हमारे पास, ऐसे ही है। तो बताइए जी इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ वो है जी 2, इसको हम बोलते हैं एम। सही है। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी क्या है, 2। तो हम कह सकते हैं कि आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आर्डर ऑफ ए वो क्या होगा, 2/2। ये इसका आर्डर आ गया। इज दैट क्लियर। अब इसी तरह एफ वाला है, एक उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है एफ मैट्रिक्स है, उसका एक ही रुकन है, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स है, एक ही रुकन है। उर्दू में कहेंगे यक रुकनी कॉलम या सिंगल। अच्छा, अब इसमें बताइए मुझे ज़रा, रोज़ कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो हम कहेंगे कि आर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू 1/1। इज दैट क्लियर, हो गई बात। अच्छा, और इसमें से अब ई वाला देख लें, ई मैट्रिक्स हैं, ई मैट्रिक्स। ई के एलिमेंट्स क्या हैं, ई के एलिमेंट्स क्या हैं जी, ई के एलिमेंट्स हैं ए, थोड़ा सा लंबा, ए डी बी ई सी एफ। ऐसे ही है। तो बताइए ज़रा इसमें एम क्या है, 3 है बेटे जी, और एन क्या है, 2। तो आर्डर ऑफ एफ क्या हो गया, 3/2। ठीक हो गया। यानी अब आपको आर्डर मैट्रिक्स का जो आर्डर है उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, कॉलम का मैट्रिक्स का आर्डर निकालना हो तो अब कोई मसला नहीं है, क्लियर होगी बात। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर, ये इसका कोई और जो निकालना है, जी वाला देख लें, जी वाला पार्ट बेटे जी, जी वाला देखना, कैच वाला देखना है। चले जी वाला लिख लें, 2 3 0 1 2 3 2 4 और जी। बताइए ज़रा एम कितना है इसमें और एन कितना है। तो आर्डर ऑफ जी क्या हो गया, ओके हो गया। यानी आर्डर की बात अब समझ आ गई है। अब हम देखें
शोर कम डालो। अच्छा, अब अगली बात ये है कि अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कल हमने एक बात पढ़ी थी मसावी कालब, उर्दू मीडियम वाले मसावी कालब, इंग्लिश मीडियम वाले इक्वल मैट्रिसेस। तो इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? जब उनके आर्डर सेम हो, आर्डर जिन्नियां कतारां ते कालम एक दे विच उन्नियां ही कतारां ते उन्ने ही कालम दूजे च होण। सही है, एक शर्त। दूसरी शर्त, जो रुकन उसके हैं वही रुकन वो उसके हों, जो जो एलिमेंट उसमें हैं वही उसमें हों। ठीक है, तो फिर ही इक्वल होगा ना। अच्छा जी, हम क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हमने निकालने बताने विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं? तो पहला है जी ए के इक्वल कौन सा है? ढूंढें ज़रा, इधर है कोई ए के इक्वल? ए के इक्वल सी है जी। देखें, ए बराबर है हमारे पास 3, सही है ना जी, और सी उसने दिया है 5 - 2, ऐसे ही है। तो इसे 5 में से 2 निकालेंगे तो ये भी 3 बन जाएगा। यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सी को, तो वो भी वही एलिमेंट बन जाता है जो एक है। तो हम कह सकते हैं कि ए = क्या है? सी है। क्लियर हो गई बात? अब अगला आ जाए ज़रा। और बी के इक्वल कौन सा है? बी है जी हमारे पास, बी है हमारे पास, बी है जी आई के है नहीं, बी बराबर है 3 और 5 है, ये एलिमेंट है इसके। और आई के क्या है? मैंने लिख लिया बेटा, 3 व 3 + 2, ऐसा ही है। 3 व 3 + 2। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, 3 बनेगा तो 3 और 5 2 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि B = क्या है? आई है। मैट्रिक्स B = मैट्रिक्स आई। इसी तरह अब देख लें, सी वाला हो गया। डी के इक्वल कौन सा है? डी मैट्रिक्स से इक्वल ढूंढे कौन सा है? डी मैट्रिक्स के इक्वल कोई नहीं है, ऐसा ही है। ई के इक्वल जे है। ई वाला देख लें, यानी जो ई वाला जो ई के अरकान लिखाएं बेटा मुझे। ई के एलिमेंट्स क्या हैं? ई के बेटा 4 0 6 2, 4 0 6 और जे के क्या हैं? अच्छा 2 + 2, सा नहीं लेना बेचा। 2 + 2, 2 - 2, अब्दुल्ला को बोलने दो। और 2 + 4 और 2 + 0, सही है। ये हो गया जी 4, ये 0, ये कितना हो गया 6 और ये 2। तो देखें सेम आ नहीं गया। तो हम कह सकते हैं कि E = क्या है? जे है। अब क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड देखें। थर्ड क्वेश्चन नंबर जी, उसमें क्या उसने कहा है? फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A B C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिसेस। ये अच्छा सवाल है, ज़रा इसे देख लें कि गिवन है जी, यानी गिवन बेटा क्या है? A + C, A + C, A + 2B और C - 1, 4D - 6। और ये इक्वल किसके हैं? 0 - 7 बेटे रॉ की तरफ बोलते हैं, 3 और 2D, ऐसे ही है। अब देखिए इक्वल कहा ना उसने, इक्वल का मतलब है कि पहला पहले के इक्वल है, दूसरा दूसरे इक्वल है। तो हम इधर कहेंगे, हम इधर क्या कहेंगे हम फिर कि जो A + C है वो इक्वल है 0 के, और A + 2B = है -7 के, और जो C - 1 है वो है 3 के, और 4D - 6 = है 2D के। अब हम इधर सॉल्व करते हैं बाकी हिस्सा। तो देखें ज़रा, ये 4 इक्वेशन बन गई हमारे पास। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और ये यानी 4 इक्वेशन बन गई हैं।
अब इनको सॉल्व करके हमने ए बी सी डी की क्या की निकालनी है, कीमत निकालनी है जी। सही है जी। तो पहले हम 2 को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं? c माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, 3 है, ऐसे ही है ना। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1, 3 प्लस, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया, c इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू क्या आ गया, ठीक हो गया। तो अब ये c की कीमत निकल आई इधर से। ये c की कीमत अगर आप 1 में पुट करेंगे तो इधर आपने लिखना कि 1, यानी मैंने 2 में से इधर 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 तवज्जो, 2 में से मैंने क्या निकाली, c की कीमत। तो ये मैंने अब किधर करने लगा हूँ, 1 में पुट करने लगा हूँ। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू, देखे ना, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो a उधर चला जाएगा, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4, दूसरी कीमत आ गई। सही है। और इसी तरह a प्लस 2 भी इस इक्वेशन से देखें, फ्राम 3 इक्वेशन 3 से a की कीमत क्या ड्रा की है, वो -4 इधर दर्ज करें। -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ऐसा ही है। -4 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस, यानी एक ही जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब वो 4 को उधर ले जाएं तो वो बन जाएगा 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। तो 2b इज इक्वल टू 7 जो 4 गए -3 है, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2। ये 2 उधर जाके बटे में चला जाएगा, ऐसे ही है। तो ये b की भी निकल आई। अब क्या रह गया, d। अब आप इक्वेशन 4 को हल करें, इक्वेशन 4 को हल कर लें। इक्वेशन 4 है जी, यानी 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब 2d को इधर ले आए, 6 को उधर ले जाएं, तो ये 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6, यानी 2d इधर आके पुत -2d हो गया, 6 उधर जाके जमा, तो 4 में से 2 गए, 2d इज इक्वल टू 6। तो d बराबर क्या आ जाएगा, 6/2। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया। नाउ वी हैव फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। ठीक हो गया जी, समझ आ गई बात की। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये उसने 2 मैट्रिसेस दिए हुए थे जो उसने कहा था इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो इसका मतलब पहली कीमत पहली के इक्वल होगी, दूसरी कीमत दूसरी के इक्वल होगी, तीसरी कीमत तीसरी के इक्वल होगी, चौथी कीमत चौथी के इक्वल होगी। ठीक हो गया। मैंने पहली का नाम 1 रख लिया, फिर दूसरा नाम रख लिया, इन 4 इक्वेशंस के 4 नाम रख लिए, 1 2 3 और 4। ठीक है। फिर मैंने देखा कि अगर मैं 1 को हल करूँ 2 को हल करूँ तो इधर से c की कीमत निकल सकती है। मैंने 2 को हल किया तो 1 को उधर ले गया, 3 + 1 हो गया। c - 1 इज इक्वल टू 3 था, मैं 1 को उधर ले गया, c इज इक्वल हो गया 3 + 1। तो c की कीमत निकल आई 4। इससे मेरे लिए आसानी पैदा हो गई कि c की कीमत 4 आ गई। वो c की कीमत 4 मैंने 1 में दर्ज की, 1 में दर्ज की, a = 4 = 0, a = 4 = तो 4 को उधर ले गए, -4 हो गया, a की भी निकल आई। यानी c की कीमत ने हमारी हेल्प की a की कीमत निकालने के लिए। सही है जी। इसी तरह मैंने 3 को हल किया, इस a की कीमत ने मदद की हमें b की कीमत निकालने के लिए। ये a की कीमत इधर मैंने पुट की, इधर -4, ये 2b और ये -7। ठीक है। अब मैं 4 को उधर ले गया, -7 + 4, तो -7 में से 4 गए -3। ठीक है। तो ये बेटा बच गया -3, तो 2 को मैं उधर ले गया -3/2। इसी तरह मैंने इक्वेशन 4 को हल किया, तो 4 इक्वेशन थी हमारे पास, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। मैं 2d को इधर लाया, 6 को उधर लाया, ये 6 उधर जाके जमा हो गया, ये इधर जाके मनफी हो गया, तो 4d में से 2d निकल गए, 2d बच गए। 2d = 6, तो d = 6/2, 2 × 6। ठीक हो गया। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज हो गई तमाम। आज का लेक्चर इतना ही है, तो ये आप कर लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह कल से।